आज तो किताबों का दीवाना बन जा, दुनिया कल तेरी दीवानी होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम यानी इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना कैसे सीखे के क्लास में हम लेकर आ चुके हैं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन रूल्स यानी इंग्लिश उच्चारण नियम, जिसमें हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश वोवेल का उच्चारण नियम। तो आइए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को आप कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, ये क्लास हमारा जो है ना इंग्लिश मास्टर का यानी इंग्लिश मास्टर क्लास 2 है। इससे पहले हम यानी 1 क्लास में हम सिखाए थे आपको इंग्लिश का जो जितना भी बेसिक था वो सारा का सारा आपको हम सिखा दिया था स्टार्टिंग क्लास में, ठीक है। इस क्लास में आपको हम वोवेल्स का उच्चारण नियम हम सिखाएंगे आपको, क्योंकि वोवेल्स के बिना कोई भी इंग्लिश का शब्द नहीं बनता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी जो भी शब्द यहाँ पे लिखा गया है, वोवेल्स कितना होता है? 5 होता है, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 है। इन्हीं 5 वोवेल्स से पूरी इंग्लिश बना हुआ है। अगर हम कोई भी मीनिंग्स देखिए आप, उसमें वोवेल्स ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहां पे क्या हो गया, बीडी, सीडी, टीपी, क्या है कोई वर्ड है? नहीं। ऐसा वर्ड जिससे कोई शुद्ध उसका मायने अर्थ निकले, ठीक है ना, वही शब्द कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बीडी कोई शब्द नहीं है, अगर यहीं पे बी और बीच में ए लगा दे और डी तो क्या हो गया? बैड। अगर यहीं पे हम बी ई डी, क्या हो गया? बेड। बैड मतलब क्या होता है? बुरा। बेड मतलब बिस्तर। देखिए अर्थ निकल आया ना। अगर यहाँ पे सी डी क्या है? कुछ नहीं है, ठीक है। टीपी कुछ अर्थ नहीं है। इसीलिए बिना वोवेल्स का कोई भी इंग्लिश सही नहीं होता है, यानी कोई भी यानी वोवेल्स का है तो वोवेल्स के बिना इंग्लिश सीखना असंभव है। तो इसीलिए इस क्लास में हम वोवेल्स का उच्चारण नियम लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पहला वोवेल्स ए का उच्चारण नियम और इनसे बनने वाले जो भी वर्ड्स है वो सभी को जो है ना इस क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं। यदि इस क्लास को आप लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखते हैं तो आपको जो है ना इंग्लिश का जो वोवेल ए है इसका उच्चारण नियम और बनने वाले वर्ड्स पढ़ना आ जाएगा, जिससे आपको इंग्लिश का बुक पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे बोलना हो या लिखना हो, ठीक है ना, या पढ़ना हो। सभी जगह जो है ना आपको अंग्रेजी का उच्चारण नियम आना चाहिए। देखिए आपको जो है ना स्पेलिंग याद हो गया है, ए से जेड तक, बड़ा और छोटा। इंग्लिश आप उच्चारण कर लेते हो, स्पेलिंग पढ़ लेते हो, ए से जेड तक आप पहचान कर लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना। जो मेरे फर्स्ट क्लास था यह आप आता है इसको ए से जेड तक, लेकिन आप उसको जोड़कर नहीं पढ़ पाते हो। तो इसी को जो है ना आज से जो हमारा क्लास स्टार्ट हुआ है 2 नंबर क्लास, ठीक है ना, इससे आगे वाला जो भी क्लास आएगा इन सभी में जो है ना जोड़ करके उसका क्या इंग्लिश पढ़ा जाएगा उसी चीज को सीखा जाएगा। तो आइए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप जो है ना क्लास को लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे ए का बहुत सारे उच्चारण नियम है, जो हम आपको बारी बारी से जितना भी होगा सारा का सारा इसमें हम बताएंगे, और जो भी बचेगा वो आपको जब इंग्लिश का बुक पढ़ना सिखाएंगे ना उसमें पूरा क्लियर हम करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ए का अ उच्चारण नियम, यानी ए का अ उच्चारण नियम, ठीक है ना, कि जब किसी वर्ड में ए लिखा रहेगा तो ए का अ उच्चारण कब होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए, जैसे यहां पे देखिए क्या है, स्पेलिंग मालूम है, एम ए पी, क्या है? एम ए पी। आप स्पेलिंग मालूम है कौन कौन सा इसमें अक्षर है, इसको पढ़ दिया, लेकिन अब इसको मिलाकर आप पढ़ेंगे कैसे, यही आपका प्रॉब्लम है, मैं समझ रहा हूं, ठीक है ना। तो इसी प्रॉब्लम को आज के इस क्लास में हम खत्म करेंगे, और जो भी हमारा क्लास आएगा उसमें खत्म होगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसको क्या पढ़ेंगे, माप पढ़ेंगे या मप पढ़ेंगे? गलत, इसको क्या पढ़ेंगे? तो देखिए इसका रूल्स है
ए का अय उच्चारण, इसको पढ़ेंगे मैप, MAP, मैप। क्या पढ़ेंगे? मैप। देखिए अय आया ना, तो क्यों आया है? इसका रूल से कि जब किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है और उसमें कोई दूसरा वोवेल ना हो तो ए का अय उच्चारण होता है। क्या रूल से? ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको याद रखना होगा, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है और उसमें और कोई दूसरा वोवेल ना हो तो ए का अय उच्चारण होता है। जैसे यहां पे देखिए, जैसे एम और ए पी, इसको क्या पढ़े हैं? मैप। क्या पढ़े इसको? मैप पढ़े हैं ना, मैप। ठीक है, देखिए यहां पे अब कैसे इसको पढ़े हैं। देखिए पी क्या है? कॉन्सोनेंट है ना, पी कॉन्सोनेंट। एम जो है ये भी कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन, ठीक है ना। हम टोटल 26 इंग्लिश में अक्षर है, 26 है ना, 26, जिसमें से 5 वोवेल है और 21 जो है ना कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो ए, ई, आई, ओ और यू को छोड़ दीजिएगा तो बाकी जितना भी अक्षर है वो सारा का सारा कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है। ठीक है, तो देखिए, तो एम और पी, देखिए दो कॉन्सोनेंट है ना, तो रूल क्या है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहे तो ए का अय उच्चारण होगा। तो देखिए यहां पे ए है ना, तो म का क्या होगा? एम का क्या उच्चारण होता है? उच्चारण आपको बताए थे ना, म। और आय का उच्चारण क्या होगा? आय। तो आय का मात्रा लग जाएगा म के ऊपर, तो मैं, और पी क्या होता है? प। तो क्या बन गया? मैप। देखिए ना, यही चीज, ये बस यही आपको ध्यान रखना है। रूल्स क्या है? दो कंसोनेंट के बीच में ए रहे तो ए का अय उच्चारण आप कीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम इनसे बनने वाले वर्ड्स को जो है ना आपको हम पढ़ना सिखाते हैं। देखिए यहां पे तो क्या हुआ? MAP, इसको अब क्या पढ़िएगा? मैप। इसको मप या माप मत पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे? मैप। ठीक है, इसी तरह से यहां पे देखिए BAT, इसको आप क्या पढ़िएगा? बट या बाट नहीं, गलत हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे आप? बैट। क्योंकि दो कंसोनेंट, देखिए बी और टी क्या है? कंसोनेंट है ना, और बीच में वोवेल ए आया है ना, तो इसका जो उच्चारण होगा, सही उच्चारण होगा बैट। ठीक है ना। अगर आपको लिखना भी आता है बैट तो BAT, बैट। बोलना है तो बैट, पढ़ना आए तो बैट। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए ये क्या है? RAN, इसको क्या पढ़ेंगे? रैन। इसको रन या रान मत पढ़िएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो गया? रैन। यहां पे देखिए MAN, इसको क्या पढ़ेंगे? मैन। क्या पढ़ेंगे? मैन। आप एक एक अक्षर का उच्चारण करते हुए तब आप पढ़िएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल जीरो है, आपको कुछ भी पढ़ना नहीं आता है, तो ये क्लास जो है ना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है ना, जो भी आगे क्लास आएगा। ठीक है, देखिए यहां पे PAT, क्या पढ़ेंगे इसको? पैट। क्या पढ़ेंगे? PAT, पैट, पैट। ठीक है, देखिए यहां पे CAT, इसको क्या पढ़ेंगे? कैट। देखिए सी का हम बताए थे ना, सी का स या क उच्चारण होता है, तो यहां पे सैट नहीं होगा, क्या होगा? कैट होगा। तो क क्यों हुआ है और कहीं पे स क्यों हो रहा है, जो आने वाला क्लास आएगा ना, आगे क्लास, उसमें पूरा हम क्लियर कर देंगे। ठीक है ना, पहले तो हम वोवेल्स का उच्चारण नियम सीखेंगे, उसके बाद जो है ना जब हम कॉन्सोनेंट का उच्चारण नियम लाएंगे उसमें पूरा क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे हम सी का क उच्चारण करेंगे कैट, TAG। तो क्या पढ़ेंगे इसको? टैग। देखिए टैग। ठीक, यहां पे देखिए PAN, पैन, पैन। ठीक, CAT, देखिए कैट, यहां दो जगह कैट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं है, पढ़िए आप इसको। FAN, फैन। DAD, डैड। ठीक, FAT, इसको क्या पढ़ेंगे? फैट। ADD, एड। ठीक, DRAG, ड्रैग। क्या पढ़ेंगे? ड्रैग। ठीक है, SAD, सैड।
CAN कैन, RAP रैप, PAT इसको क्या पढ़ेंगे? पैट, DAN डैन, GAP गैप, FLAG फ्लैग। ठीक, आइए यहां पे देखिए BAN इसको क्या पढ़ेंगे? बैन, STAN स्टैंड। ठीक, यहां पे डी छूट गया, स्टैंड होगा, डी स्टैंड। ठीक, BAD बैड, AT एट, AN एन, THAN इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे दैन। देखिए यहां पे टी और एच का जो है ना द भी उच्चारण होता है। ठीक है ना, आगे जब हम कॉन्सोनेंट का उच्चारण नियम सिखाएंगे ना उसमें क्लियर करेंगे आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे VAN वैन। ठीक, तो इस तरह से जो है आप ए का अ उच्चारण वाले वर्ड्स को जो है ना आप पढ़िएगा। तो चलिए इसको जो है ना एक बार हम डायरेक्ट आपको पढ़ना सिखाते हैं, उसके बाद और भी हम इसका आगे रूल्स सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पे आप देखिए इसको जो है ना हम अब डायरेक्ट कैसे पढ़ा जाएगा। देखिए यहां पे ये क्या लिखा है बताइए? मैप। अब बताइए ये क्या लिखा है? बैट। ये क्या लिखा है? रैन। ये क्या लिखा हुआ है? मैन। ये क्या लिखा हुआ है? पैट। ये क्या है? कैट। ये टैग। ये क्या लिखा हुआ है? पैन। ये कैट, फैन, डैड, फैट, एड, ड्रैग, सैड, कैन, रैप, पैट, डैन, गैप, फ्लैग। यहां पे देखिए बैन, स्टैंड, बैड, एट, एन, दैन, वैन। तो इस तरह से जो है आप इसको डायरेक्ट पढ़िएगा। ध्यान रखिएगा रूल्स क्या है? ए का अ उच्चारण नियम कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहे तो उस ए का अ उच्चारण होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट यानी दूसरा इसका नियम हम देखते हैं। ए का क्या होगा? आ उच्चारण नियम। यानी ए लिखा रहेगा किसी भी वर्ड में, उसमें ए का आ उच्चारण कब होगा? तो देखिए इसका रूल्स क्या है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद आर रहता है तो इस ए का आ उच्चारण होता है। क्या है रूल्स? कि जब किसी वर्ड में किसी भी इंग्लिश का वर्ड हो उसमें क्या है कि ए के बाद आर रहता है, चाहे वो लास्ट में हो या बीच में हो। ए के बाद आर रहेगा तो ए का आ उच्चारण आप कीजिएगा। ठीक है ना, जैसे यहां पे देखिए FAR। देखिए ए के बाद क्या है? आर है ना, तो इसका क्या उच्चारण आएगा? जैसे यहां पे देखिए FAR इसको पढ़ेंगे फार। देखिए फार कैसे पढ़ा गया है? देखिए तो फ का क्या होगा? एफ का क्या होगा? फ। और देखिए ए के बाद आर है तो इस ए का क्या उच्चारण होगा? आ। तो आ का मात्रा आएगा और र, आर का क्या उच्चारण होता है? र। देखिए फार हो गया ना, फार। ठीक है ना, तो इसी तरह से आप ध्यान रखिएगा किसी भी वर्ड में ए के बाद आर रहता है तो ए का आ उच्चारण होगा। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए FAR फार। इसी तरह से देखिए ARE इसको क्या पढ़ेंगे? आर। देखिए ए के बाद आर है ना तो ए का आ उच्चारण होगा। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए STAR इसको क्या पढ़ेंगे? स्टार। क्या पढ़ेंगे? स्टार। देखिए ए के बाद आर है ना, जहां पे भी कहीं पे भी लिखा हो, चाहे बुक में हो चाहे कहीं पे भी हो, ए के बाद आर रहेगा किसी भी वर्ड में तो उसमें ए का आ उच्चारण आप कीजिएगा। ठीक है ना, MAR मार, TAR
टार, देखिए यहां पे JAR जार, BAR बार, CAR इसको क्या पढ़ेंगे कार, ART आर्ट, क्या पढ़ेंगे इसको आर्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना, आर्ट, ठीक है ना। देखिए यहां पे PART पार्ट, SMART स्मार्ट, देखिए एक के बाद आर आ रहा है ना, ठीक है ना। देखिए यहां पे MARK मार्क, PARK पार्क, START स्टार्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप ए का आ उच्चारण वाले वर्ड्स को आप उच्चारण करके पढ़िएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ए के बाद आर रहेगा तो ए का आ उच्चारण कीजिएगा। ध्यान रखिएगा आपको जो है ना जो भी क्लास आएगा उच्चारण नियम उसको जो है ना आपको क्लास में ही याद करा दूंगा, रटाऊंगा नहीं, समझा करके। आपको किसी भी क्लास को कुछ भी पढ़िएगा रट कर मत पढ़िएगा, क्योंकि रटिएगा आज रटिएगा कल भूल जाइएगा, परसों भूल जाइएगा, एक दो दिन याद रहेगा भूल जाइएगा। लेकिन अगर आप समझ करके याद करते हैं तो जो है ना आप पूरी लाइफ उसको भूल नहीं पाइएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए आप इसको डायरेक्ट पढ़ते हैं। फार आर, ये क्या लिखा है स्टार, मार टार, जार, बार, कार, आर्ट, पार्ट, स्मार्ट, मार्क, पार्क, स्टार्ट, ठीक। तो इस तरह से इसको पढ़िएगा ए का आ उच्चारण वाले वर्ड्स को, ठीक है। तो चलिए आगे हम और भी ए का उच्चारण नियम आपको हम पढ़ना सिखाते हैं। आप जो है ना क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए अब हम देखते हैं यहां पे ए का ए उच्चारण नियम, यानी ए का ए उच्चारण कब होगा। तो इसका रूल्स है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद क्या रहे, आई रहे या वाई रहे, मतलब ए आई या ए वाई लास्ट में रहता है या बीच में रहता है, ठीक है ना। ये ए आई बीच में रहता है और लास्ट में ए वाई रहता है, ठीक है ना। यानी ए के बाद आई रहता है या वाई रहता है तो इस ए का उच्चारण क्या होगा, ए होगा। रूल्स ध्यान से देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद आई रहे या वाई रहे तो इस ए का यानी जो ए लगेगा उसमें ए का उच्चारण क्या होगा, ए होगा। मतलब यहां पे देखिए ए आई और क्या होगा ए वाई, अगर इस तरह से वर्ड में रहता है तो इन दोनों का उच्चारण जो होगा ना ए होगा। ए उच्चारण मत कीजिएगा आप, ठीक है। तो आइए अब हम यहां पे इसका जो वर्ड्स है उसको पढ़कर हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहां पे PAY इसको क्या पढ़ेंगे, पे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पे क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पे देखिए P और P के बाद क्या है ए है और अंत में क्या है ए के बाद Y है, तो इस ए का ए उच्चारण होगा। इसको क्या पढ़ेंगे, पे। क्या पढ़ेंगे, पे। देखिए P का प और AY का ए होगा उच्चारण, तो ए का एक लिए यहां पे लग गया तो क्या हो गया पे, ठीक है ना। इसी तरह से यहां पे देखिए BRAIN, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रेन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ब्रेन। देखिए यहां पे AI है ना तो इस AI का ए उच्चारण होगा, ठीक है। क्या उच्चारण होगा, यहां पे AY का ए उच्चारण हुआ है तो यहां पे AI का उच्चारण ए होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे ब्रेन। यहां पे देखिए STAY, इसको क्या पढ़ेंगे स्टे, AY का ए उच्चारण, ठीक है। यहां पे देखिए MAIN, इसको क्या पढ़ेंगे मेन। क्या पढ़ेंगे मेन। देखिए यहां पे ए और आई का उच्चारण यहां पे ए होगा, ठीक है ना, मेन।
इसको मैन मत पढ़िएगा, इसको ब्रैन मत पढ़िएगा, तो गलत हो जाएगा। WAY, इसको क्या पढ़ेंगे? वे। यहां पे देखिए TODAY, तो इसको क्या पढ़ेंगे? टुडे। देखिए यहाँ पे ओ वोवेल्स है ना, तो इसका उच्चारण नियम हम आगे सिखाएंगे आपको। इसका जो है ना हम एग्जाम्पल दिखाने के लिए यहाँ पे हम लिए इस वर्ड को, ठीक है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे? टुडे। ठीक, चलिए यहां पे देखिए DAY, इसको क्या पढ़ेंगे? डे। क्या पढ़ेंगे? डे, डे। ठीक। PLAY, इसको क्या पढ़ेंगे? प्ले। PAID, इसको क्या पढ़ेंगे? पेड। देखिए यहां पे AI एक साथ आया है तो ए उच्चारण होगा, आय नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। DAILY, इसको क्या पढ़ेंगे? डेली, डायली नहीं, डेली। PRAY, प्रे। SAY, से। यहां पे देखिए CONTAIN, देखिए यहां पे AI एक साथ है तो इसको क्या पढ़ेंगे? कंटेन। क्या पढ़ेंगे? कंटेन, कंटेन नहीं पढ़ेंगे, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कंटेन। देखिए यहां पे BAY, बे। LAY, ले। TRAIN, ट्रेन। EXPLAIN, एक्सप्लेन। TAIL, टेल। तो इस तरह से जो है आप ए का ए उच्चारण वाले वर्ड्स को पढ़िएगा। ध्यान रखिएगा, जब किसी वर्ड में ए के बाद यानी AI या AY एक साथ रहता है तो इसका और इसका दोनों का, इसका भी ए उच्चारण होगा और इसका भी ए उच्चारण होगा, ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। तो आइए इसको हम एक बार डायरेक्ट पढ़ते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे? पे। ब्रेन, स्टे। मेन, वे। टुडे, डे। प्ले, पेड। डेली, प्रे। से, कंटेन। बे, ले। ट्रेन, एक्सप्लेन, टेल। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट आप पढ़िएगा। ध्यान रखिएगा, इन सभी का जो है ना, जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसमें, आप जो है ना जब आप अपने कॉपी में लिखिएगा इसको, तो जस्ट इसके सामने जो है ना आप हिंदी इसका लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है ना। जैसे ब्रेन, तो ब्रेन भी हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना, अगर आपको लिखना हो। अगर इसे आप पढ़ लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या आप हिंदी भी लिख लेते हैं इसका तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके सुविधा इजी के अनुसार, ठीक है ना, सुविधा हो पढ़ने में, ठीक है। तो आइए आगे अब हम देखते हैं ए का औ उच्चारण। अब देखेंगे कि ए जब किसी वर्ड में लिखा रहेगा तो उसका उच्चारण औ कब होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो इसका रूल्स है, जैसे यहां पे देखिए CALL, इसको क्या पढ़ेंगे? कॉल। देखिए ऑल है ना, देखिए यहां पे। तो इसका रूल से पहले रूल्स हम बता देते हैं, उसके बाद इसको हम समझाएंगे आपको, ठीक है। कि जब किसी वर्ड में ए के बाद लास्ट में डबल एल रहता है तो इस ए का औ उच्चारण होगा। देखिए यहां पे जितना भी वर्ड्स है इन सभी में जो है ना एल है, लेकिन एक अपवाद है जहां पे आर है, ठीक है ना। इसको भी हम पढ़ना सिखाएंगे, देखिए इसको, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे डबल एल यानी ए के बाद डबल एल रहेगा तो इस ए का औ उच्चारण होगा। देखिए कैसे, CALL, तो सी क्या? क। और देखिए यहां पे ए के बाद डबल एल है तो इस ए का औ उच्चारण होगा। इस चांद है ना, इसको औ होता है, ठीक है ना, तो कौ, औ यहां पे आ जाएगा और डबल एल का ल, ठीक है। तो क्या बन गया? कॉल। इसी तरह से इसको पढ़िएगा CALL, कॉल, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जब ए के बाद डबल एल रहता है तो ए का औ उच्चारण कीजिएगा। जैसे यहां पे देखिए ALL, देखिए यहां पे ए के बाद डबल एल है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ऑल। BALL, इसको क्या पढ़ेंगे? बॉल। देखिए यहां पे MALL, मॉल।
TALL, टॉल, ठीक। यहां पे देखिए FALL, फॉल, ठीक। देखिए यहां पे SMALL, इसको क्या पढ़ेंगे? स्मॉल, ठीक है। HALL, हॉल, WALL, इसको क्या पढ़ेंगे? वॉल, वॉल, इस तरह से वॉल, ठीक। अब देखिए यहां पे WAR, अब देखिए ए के बाद आर है तो इसको तो हम बताए थे कि ए के बाद आर रहता है तो आ उच्चारण होगा, नहीं, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको वॉर पढ़ते हैं, वॉर, इस तरह से, ठीक है ना। इंग्लिश ऐसा एक सब्जेक्ट है, जैसा लिखा रहता है वैसा उसका उच्चारण नहीं होता है, लेकिन आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, वॉर, इसको वार मत पढ़िएगा, वार पढ़ेंगे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। WAR, वॉर, ठीक है ना, ये एक अपवाद है, ठीक है ना। चलिए इस तरह से आप इसको ए का औ उच्चारण वाले वर्ड्स को आप उच्चारण करके पढ़िएगा। तो आइए इसको एक बार हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। कॉल, ऑल, बॉल, मॉल, टॉल, फॉल, स्मॉल, हॉल, वॉल, वॉर, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि ए के बाद डबल एल रहता है किसी भी वर्ड्स में तो ए का औ उच्चारण होगा, ठीक है। तो आइए आगे हम देखते हैं, और ये लास्ट हमारा नियम है, इसके बाद जो है ना हमारा क्लास खत्म हो जाएगा, लेकिन आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए अब क्या है रूल्स, ए का एया उच्चारण, ए का एया उच्चारण कब होगा? तो इसका रूल्स है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद लास्ट में आर ई रहता है तो ए का एया उच्चारण होगा, ए का क्या होगा? एया उच्चारण होगा। जैसे यहां पे देखिए एग्जांपल में SHARE, देखिए यहां पे ए के बाद आर ई है ना लास्ट में, ए के बाद क्या है लास्ट में? आर ही है ना, RE, ठीक है। तो इससे पहले क्या है? SH, तो इसको क्या पढ़ेंगे? शेयर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? शेयर, शेयर, क्या पढ़ेंगे? शेयर, एया उच्चारण हो रहा है तो SH का तालव्य श, और RE यानी ए के बाद RE है तो एया उच्चारण हुआ है तो ए का मात्रा श के ऊपर चला गया है, और अ यहां पे, और RE का लास्ट में जो क्या है यहां पे र का र हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पढ़िएगा, शेयर, ठीक है ना। इसी तरह से यहां पे देखिए FARE, देखिए ए के बाद क्या है? RE है ना लास्ट में, तो इस ए का एया उच्चारण आप कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे यहां पे देखिए कैसे होगा उच्चारण, फेयर, देखिए यहां पे DARE, इसको क्या पढ़ेंगे? डेयर, CARE, केयर, ठीक है। देखिए यहां पे WARE, वेयर, SPARE, स्पेयर, RARE, इसको क्या पढ़ेंगे? रेयर, HARE, हेयर, MARE, मेयर, ठीक है। तो आइए अब हम इसको जो है ना डायरेक्ट आपको पढ़ना सिखाते हैं। देखिए यहां पे शेयर, फेयर, डेयर, केयर, वेयर, स्पेयर, रेयर, हेयर, मेयर। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप ए का एया उच्चारण वाले वर्ड्स को पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। जब किसी वर्ड में ए के बाद लास्ट में RE रहे तो इस ए का एया उच्चारण आप कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस ए का उच्चारण नियम के क्लास में बस इतना ही। अब आपका काम यहां से शुरू होता है, खत्म नहीं हुआ। मेरा क्लास खत्म हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। अब जो है ना आपका काम शुरू हुआ पढ़ने का, क्योंकि एक बार क्लास देखने में आपको समझ में आया है और आप इसको बार बार देखेंगे। अब क्या करना है, जितना भी ए का उच्चारण नियम हम बताए हैं एक बार बताते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। ए का हम कौन कौन सा रूल आज सीखे हैं हम लोग? ए का आए उच्चारण नियम, उसके बाद आ उच्चारण नियम, ए औ, और लास्ट में हम लोग
ए का उच्चारण नियम, ठीक है ना। देखिए इतना हम उच्चारण नियम सीखे हैं, तो इन सभी का जो है ना आप कॉपी में लिख लीजिए, रूल्स बाय रूल्स, जैसे इस तरह से हम लिखे हैं ना, तो रूल बाय रूल आप लिख लीजिए। जैसे ए का उच्चारण नियम वर्ड्स लिख लीजिए, उसका नियम ही आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, ताकि आपको जब आप पढ़ोगे ना तो आराम से उसको पढ़ लोगे। जो हम बोले हैं ना उसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा रूल्स, ठीक है ना। उसके बाद नीचे जो है ना इसका जो एग्जाम्पल है इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और अच्छे तरीके से आप समझ करके बार बार पढ़ करके याद कर लीजिए, ताकि आपको जो है ना ए का उच्चारण नियम वाले कोई भी वर्ड्स आपको आगे इंग्लिश पढ़ते समय आता है या पढ़ने लिखने या बोलते समय, तो आप उसको सही सही पढ़ना लिखना और बोलना जो है ना आसानी से सीख जाओगे, या आप आसानी से उसको कंप्लीट पढ़ दोगे, ठीक है ना। और इस क्लास को जो है ना आप अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। पहले आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक नहीं किए होंगे शुरू में तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन दिखेगा ना तो ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, अभी दिख रहा है, ठीक है ना, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो वो जो है ना आप तक पहुंचता रहेगा। आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो सब्सक्राइब करने की दोबारा जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइब एक ही बार किया जाता है, बार बार करोगे हट जाएगा सब्सक्राइब, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपको सिखाएंगे वोवेल ई का उच्चारण नियम और उनसे बनने वाले वर्ड्स। तब तक बाय बाय।